Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing standard second हिंदी रीडर की बुक का आदर्श प्रश्न पत्र 4। सबसे पहले हम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेड़ हमें क्या क्या देते हैं? पेड़ हमें फल, फूल, छाया, लकड़ी, ऑक्सीजन इत्यादि हमें बहुत सारी चीज़ें देते हैं। उसके बाद है किसान के पुत्र उदास क्यों हो गए थे? किसान के पुत्र उदास हो गए। यहाँ पे जो आपका क्यों है इसको कट कर देना। क्योंकि उन्होंने सारा खेत खोद डाला परंतु कहीं खजाना नहीं मिला। क्योंकि उनके पिताजी ने क्या कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो तुम खेत को खोद लेना, और मैंने उसके अंदर बहुत सारा खजाना दबा रखा है। तो उन्होंने पिताजी की मृत्यु के बाद जैसे ही खेत को खोदा उन्हें कोई खजाना नहीं मिला और वो क्या हो गई? उदास हो गई। मोर प्राय कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? मोर प्राय ताल तलैयों में, नदी के किनारे, बाग बगीचों में तथा जंगलों में पाया जाता है, या हम उसको वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट है हवा का ठोर ठिकाना कहाँ है? तो यहाँ कहाँ है? हवा का कोई ठोर ठिकाना नहीं है। इसके बाद आता है कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। आपने जो पीछे कविताएं पढ़ी हैं उनकी पंक्तियाँ हैं। पर सेवा को इनकी समझे चारों ओर पेड़, लाभ अनेक इनसे मिलते हैं, कितने हैं गुणकारी पेड़। उसके बाद दूसरी कविता है सारा संसार जुड़ा है तुझसे, बिन तेरे सभी अधूरे हैं, तू साथ छोड़ती जिस प्राणी का, नहीं होते उसके सपने पूरे हैं। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। सही वाक्यों पे सही तथा गलत वाक्यों पर क्रॉस का निशान लगाइए। पेड़ पथिकों को कष्ट पहुंचाते हैं, रॉन्ग। परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, राइट। मोर आवश्यकता होने पर उड़ सकता है, बिल्कुल उड़ सकता है, राइट। हवा के बिना जीवन संभव नहीं है, यहाँ आएगा राइट। हाँ, हवा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसके बाद आता है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पेड़ हमें क्या देते हैं? पेड़ वायु देते हैं, तो वो हमारी प्राण वायु भी है। फल फूल भी देते हैं, छाया भी देते हैं, तो इट मीन्स इसका आंसर आएगा उपयुक्त सभी। किसान के कितने पुत्र थे? किसान के 3 पुत्र थे। भारत में किसका शिकार करने पर रोक है? भारत में मोर का शिकार करने पर रोक है, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। हवा को क्या नहीं होती है? हवा को थकान नहीं होती है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो हमें पढ़ाते हैं अध्यापक, जहाँ हम पढ़ने जाते हैं स्कूल, जो पढ़ता है शिष्य जिसको हम स्टूडेंट बोलते हैं, और जो लिखता है लेखक। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित विलोम शब्दों का परस्पर मिलान कीजिए। सुगंध, अब किसी चीज से सुगंध आ रही है तो दूसरी क्या होगी? दुर्गंध। अमृत, विष। भला, बुरा। अपना, पराया। सजीव, निर्जीव। आप यहाँ पे इस तरीके से इसको मैच भी कर सकते हो। अमृत, विष, भला, बुरा, अपना, पराया, सजीव, निर्जीव। बट इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है, जैसे यहाँ पे क्रॉस कट हो जाता है बीच में, तो कई बार छोटे बच्चों को ये चीज़ें पता नहीं लग पाती कि हमने किसको किससे मैच किया है। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 7। कोई 5 युग्म शब्द लिखिए। युग्म शब्द क्या होते हैं? जिनको साथ साथ बोला जाता है, जैसे ठंडा गर्म, आना जाना, अमीर गरीब, ऊपर नीचे, खाना पीना। तो ये है हमारा आदर्श प्रश्न पत्र 4। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।